हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होने चाहिए, सब अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कुछ बच्चे व्यस्त होंगे, कुछ बच्चे अस्त व्यस्त होंगे। हालांकि मैं सभी के लिए वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहूँगा अस्त व्यस्त, मतलब सब बच्चे व्यस्त होंगे। और बच्चों जब व्यस्त आप लोग हैं तो एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से है कि जो टाइम तुम्हारे पास बचा हुआ है उस टाइम के अंदर आप लोग चाहे किसी पर्टिकुलर डे में क्वेश्चन करो चाहे मत करो, लेकिन फॉर्मूले डेली रिवाइज करोगे। ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड सर्कल, पॉलिनोमल्स, ईच एंड एवरी जितने फॉर्मूले हैं एक मतलब डेली आपको ये काम जरूर करना है। जैसे डॉक्टर बोलता है ना कि भाई एक गोली सुबह खाली पेट, एक रात को सोने से पहले ऐसे गोली लेकर चलते हैं, ऐसे ही आपको करना है। एक बार सारे फॉर्मूले सुबह रिवाइज करो, एक बार सारे फॉर्मूले शाम को रिवाइज करो। और माय डियर चिल्ड्रन, जब तुम पेपर देने के लिए जाओगे तो मैं कोई डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद हैं वो शहंशाह है, और जिसे फॉर्मूले याद नहीं है वो कितना भी क्वेश्चन कर ले पेपर बढ़िया नहीं कर पाएगा वो। सो वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर जो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6 ऑफ चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। डायग्राम आपके सामने है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों? क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द, वो तो सिंपल है भाई, शेडेड रीजन है, एरिया निकालना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर वेयर ए बी सी इज अ स्क्वायर। बच्चों नेमिंग मैंने नहीं करी, चलो नेमिंग कर लेता हूं। ए, दिस इज बी, ये सी और ये डी। ए बी सी इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर्स की, हर साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये 10, ये 10 और ये 10। अब उसके बाद क्या होता है इसमें? 10 सेंटीमीटर एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज डायमीटर। अब क्या हुआ कि हर साइड को डायमीटर मान के, जैसे साइड ए बी है, ए बी को डायमीटर माना, ये सेमी सर्कल बना दिया। हमने बी सी साइड को डायमीटर बना दिया, ये सेमी सर्कल बन गया। सी डी को डायमीटर, ये सेमी सर्कल बना, और ए डी को डायमीटर बना के ये सेमी सर्कल बना दिया। तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा कि सर जब मेन डायग्राम ये है तो बाकी दो क्यों बनाए? जब सॉल्व करूंगा तो पता चल जाएगा सारा क्यों बनाए मैंने। अब करना क्या है? एज डायमीटर, और यहां पर खास बात यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। इसमें बड़ा दिक्कत आती है, बच्चे सोचते हैं 3.14 दे रखा, 22.7 यूज कर लेते हैं कई बार बिना सोचे ही। ऐसा मत करना, आप लोग ध्यान दो क्या करना है। उसका फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। सर शेडेड पार्ट निकालने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या काम करना होगा भाई? एरिया ऑफ स्क्वायर तो सब बच्चे निकाल ही सकते हैं, साइड इनटू साइड। अगर एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं इन अनशेडेड पार्ट, ये चारों जो अनशेडेड पार्ट हैं 1 2 3 4, अगर इनका एरिया माइनस कर दूं तुम्हारा आंसर आ गया। अब सवाल उठता है कि इनका एरिया माइनस कैसे होगा, इसलिए मैंने यहां पर दो डायग्राम सबके अलग अलग बनाए। मैं क्या करूंगा, मैं नंबरिंग करूंगा। जैसे इसको मानो फर्स्ट, इसके सामने वाले को मान लो सेकंड, ऐसे मान लेते हैं। ऊपर वाले को मान लेते हैं थर्ड बच्चे, और नीचे वाले को मानो फोर्थ। हर एक को मैंने नंबर ऐसे नंबरिंग कर दी इसमें। तो फर्स्ट सेकंड, अब इधर आ जाओ, यहां पे देख रहे हो सेमी सर्कल, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, थर्ड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, इसको थर्ड लो और इसको फोर्थ लो। अब मुझे करना क्या है? मैंने कहा था ना कि इन चारों का एरिया निकालना है जो अनशेडेड पार्ट है। एरिया कैसे निकालूंगा देखो ध्यान सब बच्चे, पहले इस वाले में आ जाओ। सबको मालूम है, एवरीबॉडी नोस के द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10। ये 10 हो गया। अब यार सोच के बताओ, अगर साइड 10 है तो ये तो डायमीटर होगा सेमी सर्कल का, और सेमी सर्कल का डायमीटर अगर 10 है तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 5। तो रेडियस विल बिकम 5। ये लीजिए सर, ऊपर वाले 5। अब ये सोच के बताओ, हाउ विल यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन? इसका एरिया कैसे निकालोगे? बिल्कुल सिंपल वे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ध्यान देके चलना सब बच्चे। सबसे पहले निकालेंगे बेटा हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, आप लोग यही तो करोगे कि एरिया ऑफ
स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। अब एरिया ऑफ स्क्वायर एवरीबडी नोस क्या होगा, साइड स्क्वायर। तो चलो मैं साइड स्क्वायर लिख के दे रहा हूं उसको मैं, ये हो गया जी साइड स्क्वायर। अब 2 सेमी सर्कल से सबको मालूम है कि 2 सेमी सर्कल जुड़ेंगे तो सर्कल बन जाएगा। तो आई वुड लाइक टू राइट लाइक दिस के 2 × हाफ पाई आर स्क्वायर। 2 सेमी सर्कल, कुछ बच्चे डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर कर लेते हैं, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज के अंदर जितना शॉर्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर रहा हूं। बच्चों साइड कितनी है, 10, ये होगा जी। डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई दिस टाइम, बहुत ध्यान से करना। पाई का मतलब 3.14 एंड व्हाट इज आर, 5। बच्चों रेडियस कितनी है, 5। ये देख लो सब बच्चे। मैं बेटा थोड़ा इसको इधर सॉल्व करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा स्पेस मुझे चाहिए। आई एम सॉरी चिल्ड्रन, रियली सॉरी, मैं यहां करूंगा इसको मैं। हालांकि मुझे कहता है उसके नीचे करना चाहिए, पर चलो आई एम सॉरी, माफी मांग रहा हूं भैया। 10 का स्क्वायर 100, 3.14 इंटू, बोलो व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर कितना, इट्स 25। 100 25 के मल्टीप्लाइज में करो, 25 4 जा 100 के 0 कैरी लग गया 10, 25 बन जा 25 और 10 35 का 5 कैरी 3 और 25 3 जा 75 और 3 ये बन गया 78। इन दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे मिला 21.50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। प्यार से होगा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, हमें इन दोनों का एरिया मिल गया। अब यार जो एरिया फर्स्ट और सेकंड का वही एरिया थर्ड और फोर्थ का होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसको मैं यहां कैलकुलेट करूंगा बेटा। तो देयरफॉर या एंड कर दो, चलो एंड, एरिया ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट इज इक्वल टू, दैट विल बी सेम 21.50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। यू आर वेरी क्लोज टू योर आंसर, 90% क्वेश्चन तुम्हारा हो चुका है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों मिल चुके हैं, चारों को प्लस कर लो। सो एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट्स इज इक्वल टू 21.50 इंटू प्लस 21.50, चाहे दोनों को जोड़ दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात। तो मैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 2 × 21.50 मालूम है कितना मिलेगा, इज इक्वल टू 2 0 0, 2 5 10 के 0 कैरी 1, सीधा कर दो यार, दिस इज 43। 21.50 का डबल सबको पता होना चाहिए, दैट विल बी कितना, 43 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब सोच के बताओ, चारों अनशेडेड पार्ट का एरिया यू गॉट 43, हमें तो शेडेड पार्ट का चाहिए, देखो कैसे निकालना है। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर माइनस, अब उसमें से क्या माइनस करोगे आप, उसमें से इसको माइनस करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन वाले पार्ट्स का एरिया चारों का। बच्चों साइड कितनी है, 10 का स्क्वायर, चारों का एरिया कितना मिला, चारों का एरिया कैलकुलेट किया तो मुझे कितना मिला बच्चों, दिस आई गॉट कितना 43, तो यहां लिख दो 43, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 43, दोनों को माइनस करो, मुझे क्या आंसर मिलेगा 57 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बच्चे क्वेश्चन से डर जाते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे करना है, बस थोड़ा समझ कर ध्यान से करने की जरूरत है आपको। क्लियर चिल्ड्रन? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे एक नए और इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन के साथ।
तो तब तक बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।